नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एचएसपी क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ गिने चुने उदाहरण। मतलब इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, आप वहां पर अपने ज्ञान की जांच कर सकते हैं, हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है, अर्थात अभी हम कितने पानी में हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको महसूस भी होगा कि इस प्रकार के एग्जाम्पल तो मैंने पहली बार पढ़ा है। तो ये चैलेंजिंग एग्जाम्पल्स रहेंगे, कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल भी इसमें डाले हैं जिससे आपको जो है आसान लगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जितने एग्जाम्पल होंगे भैया बहुत ही टफ एग्जाम्पल के रूप में आएंगे। अगर आप इसको कर लेते हो तो ये समझिए कि फिर आप जो अनुवाद करने का किसी भी तरीके का आप आएगा तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हुए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप पहले मेरा डेमो लेक्चर और जो इस पर आधारित लेक्चर बताया गया है आप उसको पहले देखिए। अगर आप उसको देख कर आते हैं तो इससे बेनिफिट आपका ये होगा कि वहां पर जो लेक्चर दिया गया, जो बातें बताई गई हैं छोटी से लेकर बड़ी तक, उसमें समाहित किया गया है। क्योंकि यहाँ पर बताएंगे वो बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी, इसकी वजह से पहले आप जो है वहां पर उसको पढ़कर देखकर अच्छे समझ कर आइएगा, तब जो है इसमें जो है इस लेक्चर में आपको अच्छा भी फील होगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए देर ना करते हैं, हम वीडियो आगे की तरफ बढ़ाते हैं, अर्थात एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आइए, तो आपके सामने ये कुछ गिने चुने एग्जाम्पल आ गए हैं और ये एग्जाम्पल आपके मिक्स होंगे। मिक्स मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल, डबल, जितने भी आपको लेक्चर में बताया गया है उसी के आधार पर ये आपका मिक्स एक्सरसाइज बनेगी। तो आप मिक्स एक्सरसाइज ये आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करके आप इसमें से करिए, अपने आप से देखिए आप कितना कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं बता रहा हूं, आप इसको मिला लीजिए, या तो जो है कि मैं बता रहा हूं आप इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए करा कि तुम्हें कौन बुलाता है, लो भैया डबल इंट्रोगेटिव कौन आ गया, तो किसको लिखेंगे, हु। अब आपको बताया गया अभी कि अगर आपका इंट्रोगेटिव कौन से स्टार्ट होगा, अफर्मेटिव होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये बता रहा है, ये इंट्रोगेटिव बता रहा है और अफर्मेटिव होगा। तो अफर्मेटिव होगा इंट्रोगेटिव कौन वाला, तो उसमें यस या यस नियम चालू होता है। हु बुलाता, अगर बुलाते हैं तो देखिए पहले लिखते हैं काल, यस या यस लगेगा कि नहीं, ऐसे ये पता चल रहा है कि एक लोग बुला रहे हैं, इसकी वजह से हु कॉल्स यू, ये आपका हो गया। अगर ये लिखा होता तुम्हें कौन बुलाते हैं तो यहाँ पर कॉल्स के स्थान पे काल लिखा होता। ठीक है, धनी बनना कौन नहीं चाहता, लो कौन आया, तो क्या लिखेंगे, हु। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव है तो डू नॉट, डज नॉट चलेगा। चाहता है, धनी बनना कौन नहीं चाहता है, ऐसे ये पता चल रहा है जो भी बनेगा करता वो एक वचन होगा। अगर ऐसे लिखा होता धनी बनना कौन नहीं चाहते हैं, तो चाहते हैं बहुत सारे कर्ता की इशारा कर रहा है, तो वहां डू नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसका करेंगे, डज नॉट, डज। उसके बाद फिर आपको पता है प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्रिया करता, इसमें करता होता नहीं, फिर नॉट आएगा। हु डज नॉट, चाहना, चाहना भैया क्या होता है, वांट। चलिए धनी, अब धनी बनना, बनना का यहाँ पर मतलब होगा कि होना, तो बनना जब बात आएगा ध्यान रखना टू बी। अब ये आखिर टू बी क्यों लगा, सुनिए, जब भी कोई चीज यानी मुख्य क्रिया में ना नी ने आए तो उसको टू से जोड़ते हैं, इन्फिनिटिव से। अभी हम बताएंगे लास्ट में कि आखिर ये इन्फिनिटिव होता क्या है, जीरेंड क्या होता है। हु डज नॉट वांट टू बी रिच, ठीक है। उसके बाद ये क्या लगा देंगे आप, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, देखो कभी नहीं आया है, क्या आती है, तो सुनिए, तो आने की जब बात आएगी तो यहां पर देखिए कि ये आपका मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है, तो ये आपका जो है कि मुहावरा के रूप में भी आता है। ठीक है, तो आइए इसको इसके आधार पे करते हैं, तो लिखेंगे मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून, ये आपका मिस फॉर्चून मतलब होता है मुसीबत। अब देखो कभी नहीं, निगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे, नेवर आना कम्स, क्योंकि आपको बताएगा कभी नहीं आएगा तो नेवर का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव कभी नहीं वाला है तो डू नॉट, डज नॉट के स्थान पे नेवर का प्रयोग करेंगे। लो नेवर का प्रयोग मुख्य क्रिया में ऐसे यस चालू हो जाता है, करता हमारा एक वचन है, इसकी वजह से इसमें क्या लगाया गया, यस या यस। मिस फॉर्चून नेवर कम्स, लो भैया इतने का अनुवाद हो गया क्या, अकेले, सिंगल लिख सकते हो या तो लिख सकते हो एलोन, एलोन ये हो गया, एलोन लिखो या सिंगल लिख सकते हो।
वह हंसना नहीं जानती है। तो सुनिए, ये जो मामला आया है, अगर किसी वाक्य में एक से अधिक मुख्य क्रिया होगी तो जो अंतिम में मुख्य क्रिया होगी उसका अनुवाद टेंस के आधार पे करेंगे, और बाकी जितनी मुख्य क्रिया होंगी उसको या तो इन्फिनेटिव बनाइएगा या तो उसको जीरंड बनाइएगा। तो इन्फिनेटिव क्या, जीरंड क्या, अभी बाद में समझाते हैं। देखिए, वह हंसना नहीं जानती है। लो, हंसना भी एक क्रिया है और जानना भी एक क्रिया है, तो दो मुख्य क्रिया है क्या, तो हमको अंतिम मुख्य क्रिया टेंस के आधार पे। चलो, तो ये क्या लिखेंगे, सी निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव है, डज नॉट, सी डज नॉट, जानना अंग्रेजी नो। लो, इतने का अनुवाद हो गया। आप हंसना तो क्या हो जाएगा भाई, टू लाफ, क्योंकि इस मुख्य क्रिया को जो इसके एक के यानी लास्ट वाली के अतिरिक्त जो मुख्य क्रिया होगी उसको इन्फिनेटिव टू से जोड़िएगा, टू लॉफ। ठीक है, अभी एक एग्जांपल हम लास्ट में कराते हैं इस टाइप की, उसके बाद उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। राम कौन सा खेल खेलता है, लो प्रश्नवाचक शब्द बना दो, खेल यहां से यहां तक। विच गेम, विच गेम, उसके बाद फिर डज, फिर क्या लिखेंगे, राम प्ले। लो भैया, आपका हो गया ये। गंगा हिमालय से निकलती, जब हिमालय से निकलेंगी तो बताओ से के लिए क्या लगाएंगे, फ्रॉम, क्योंकि अलग होने की बात हो रही है। लो, गंगा यानी कि क्या लिखेंगे भैया, द गंगा निकलती है, राइसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइज मतलब निकलना, या सैयद एक वचन या सैयद लगा, फ्रॉम द हिमालय। ठीक है, ये हो गया, द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालय, यानी हिमालय से निकलती है। हो गया। अच्छी पुस्तकें हमें दुख में संतावना एवं राहत, देखो संतावना एवं राहत एक साथ लिखा जाएगा जहां पे, क्योंकि एव से जुड़ा है, ठीक है, एवं से जुड़ा है, इसकी वजह से ये साथ में लिखा जाएगा। तो देखिए, अच्छी पुस्तकें लिखेंगे हमें भैया, गुड बुक्स, कर्ता हमारा क्या है, गुड बुक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, ठीक है, पहले कर्ता लिखा गया, फिर मुख्य क्रिया गिव, ठीक है, बहुवचन करता है जिसकी वजह से इसमें एस नहीं लगेगा, कर्ता फिर मुख्य क्रिया फिर कर्म, क्या देती है, संतावना एवं राहत। तो भैया संतावना एवं राहत के लिए क्या लिखेंगे भैया, कॉन्सोलेंस, कॉन्सोलेंस एवं के लिए लगाएंगे एंड रिलीफ, ठीक है, गुड बुक्स गिव कॉन्सोलेंस एंड रिलीफ, संतावना एवं राहत देती है। अब बचा आपके पास ये इतना, हमें और दुख में, चलो क्या देती है, ऑब्जेक्ट मिल गया, किसे देती है, हमें, ये भी कर्म है, तो कर्म एक लिखा गया, इसके बगल में एक कर्म और लिखो, टू अस। आखिर टू क्यों लगा, सुनो, क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, किसे लगाने से इनडायरेक्ट। जब दोनों ऑब्जेक्ट होंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप बाद में लिखते हैं तो टू से जोड़िएगा, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं तब टू से, और नहीं अगर इसको आप यहाँ पर अस, गिव अस कॉन्सोलेंस एंड रिलीफ ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आप टू अस इसको बाद में लिख रहे हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो टू से जोड़ना। तो इन, अब दुख के लिए क्या लिखेंगे भैया, ग्रीफ लिखो या सारो, ठीक है, ये हो गया आपका। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, गुड बुक्स गिव अस कॉन्सोलेंस एंड रिलीफ इन सारो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तुम सुबह कितने बजे, ले भैया कितने बजे, हाउ मैनी टाइम, ठीक है, हाउ मैनी टाइम प्रश्नवाचक शब्द हो, उसके बाद फिर डू यू, उठना का अंग्रेजी होता है गेट अप, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द ये लिखा गया, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया गेट अप मतलब उठना, सुबह इन द मॉर्निंग, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। धनी लोग गरीबों की सहायता करना पसंद नहीं करते हैं। लो भैया, पसंद करना, सहायता करना, दो मुख्य क्रिया आई कि नहीं, ये भी आपकी क्या है, मुख्य क्रिया है, पसंद करना ये क्या है, मुख्य क्रिया है। तो करना क्या है, वाक्य में दो दो मुख्य क्रिया, जो अंतिम में मुख्य क्रिया उसको टेंस के आधार पर उसका अनुवाद कीजिए, और बाकी जो मुख्य क्रिया है उसको आपको क्या करना है, टू से जोड़ देना है, अर्थात इन्फिनेटिव से जोड़ना है। गरीब लोग, तो देखिए द रिच पीपल मत लिखना, आपको बताएंगे अभी, इधर देखो, पुअर इसका मतलब होता है गरीब, लिखेंगे द
पुअर, इसका मतलब होगा गरीब या गरीबों, या लिख सकते हो गरीब लोग, ठीक है। पुअर्स ये कोई शब्द नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर पुअर गरीब होगा एक वचन होगा, लेकिन अगर बहुवचन बनाना होगा पुअर का क्या लिखेंगे, द पुअर लिखेंगे, पुअर से कभी नहीं लगते। उसी प्रकार अमीर में भी चलेगा, रिच लिखेंगे तो अमीर होगा, अगर अमीर लोग कहेंगे तो द रिच लिख देंगे। तो यहाँ पर अमीर लोग की क्या लिखेंगे, धनी लोग को द रिच। अमीर लोग पसंद नहीं करते हैं, भैया क्या लिखेंगे, बहुत सारे लोग हैं, डू नॉट लाइक। अमीर लोग पसंद नहीं करते हैं टू हेल्प, ठीक है, सहायता करना गरीबों की, द पुअर। ये देखो आपका हो गया, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। आग प्रत्येक वस्तु को जला देती है, लो आग प्रत्येक वस्तु को जला देती है, ये भी क्या आपके कहा मुहावरे हैं, कहावते हैं भैया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फायर बर्न, यस यस लगेगा कि नहीं, हाँ लगेगा। जला देना, बर्न मतलब क्या होता है, जला देना। तो फायर बर्न्स, आग जला देती है प्रत्येक वस्तु के लिए, लिखेंगे क्या, एवरीथिंग, ठीक है, ये हो गया, फायर बर्न्स एवरीथिंग। पिताजी मुझे जेब खर्च देते हैं, लोग देते तो हैं, ये देखो आ गया तो वाला मामला। तो सुनिए, इस तो के लिए सहायक क्रिया लगाओ, काम बनाओ। पिताजी क्या लिखेंगे, ऐसे लिखिए, द फादर, तो के लिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, द फादर डज गिव। अब इसमें जैसे डज लगेगा या से इसका झंझट समाप्त, द फादर डज गिव। पिताजी देते तो हैं मुझे, मी हो जाएगा, जेब खर्च क्या हो जाएगा भैया, पॉकेट मनी। ये आपका फुल स्टॉप हो गया। ये आपका जो है कि कुछ जो है कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इसमें एग्जाम्पल रहे। अब आइए इसी के आधार पे और गिने चुने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने उदाहरण हम ला दिए हैं, और आप पहले इसको वीडियो को रोकिए और आप अपने आप से इसको करने का प्रयास कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं, सुनिए, गलत होने से मत डरिए। अगर आप करते हैं गलत हो जाता है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हम बताने के लिए खड़े तो हैं आपको ना। पहले आप अपने आप से करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप लेक्चर पढ़े हैं, प्रैक्टिस कुछ पढ़े हैं, कुछ किए हैं, तो आप इसको कुछ ना कुछ आसानी से कर ले जाएंगे। थोड़ा बहुत मिस्टेक होगी तो मैं बताने के लिए तैयार हूं ना, तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप वीडियो को पॉज करके लिखिए। चलिए अब हम बताना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा भाई किसकी कलम, लो किसका, किसकी, किसके बगल में जो लिखा है नाउन उसको लिख लो, प्रश्नवाचक शब्द बना दो। तो किसके के लिए क्या लिखेंगे, हुज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज में हुज, उसके बाद फिर कलम के लिए क्या लिखेंगे, हुज पेन, उसके बाद फिर सहायक क्रिया तुम्हारा भाई करता, एक वचन है, क्या लगाएंगे, डज योर ब्रदर डज योर ब्रदर। उसके बाद फिर मुख्य क्रिया क्या लिखेंगे, स्टील, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हुज पेन डज योर ब्रदर स्टील, मतलब चुराना, ठीक है। वहां कौन नहीं जाता है, वहां कौन नहीं जाते हैं। देखो दोनों में अंतर क्या है, वहां लिखा वहां लिखा, कौन लिखा कौन लिखा, नहीं लिखा नहीं लिखा। यहाँ जाता है, यहाँ क्या है, जाते हैं, बस फर्क कितना है जाता और जाते में। तो सुनिए, अगर जाता है तो आपको इससे पता चलेगा कि जो भी कर्ता होगा हमारा, जो भी कर्ता बनेगा, क्योंकि कौन लगने से कर्ता नहीं होता है, लेकिन अगर जो भी कर्ता होगा यहाँ पे, होता कोई भी कर्ता, तो जाता है तो इसका मतलब एक वचन होगा, अगर जाते हैं तो इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बात समझ पाए। तो चलिए, तो जैसे यहाँ पर निगेटिव आएगा भैया ना, तो डू नॉट डज नॉट स्टार्ट होगा। अब डू लगाए कि डज लगाए, ये बताएगा इसके आधार पे जाता है कि जाते हैं। तो पहले देखो कौन, कौन के लिए क्या लिखेंगे भैया, हु, उसके बाद फिर जाता है तो डज नॉट, ठीक है, क्योंकि कर्ता नहीं होगा, प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता लिखना चाहिए था, लेकिन कर्ता है नहीं, तो आगे बढ़ते, हु डज नॉट, जाना अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो के बाद टू तभी लगाएंगे जब उस स्थान का नाम दिया होगा, स्थान तो नहीं दिया है, तो वहां पता नहीं कहाँ, तो क्या लिखेंगे भैया, देयर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये आपका हो गया, वहां कौन नहीं जाता है, वहां कौन नहीं जाते हैं लोग, सेम टू सेम इसी का है, देखो हु, उसके बाद फिर डू नॉट गो, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे भैया, देयर। समझ पा रहे हैं हमारी इस बात को। चलिए, शीला पढ़ते पढ़ते सो जाती है, जैसे कहा जाता है, ऐसे ये स्पीकिंग में काम देते हैं ज्यादातर, वह हंसते हंसते रोने लगती है, वह हंसते हंसते रोती है,
वह खाते खाते सो जाता है। तो ऐसे जब आएगा मुख्य क्रिया का जब दोहराव होगा, एक ही मुख्य क्रिया का 2 बार लिखा गया होगा, तो वहां पर उसका नियम अलग है। डेमो लेक्चर बताएं, वहां पर देखिए और इसको अभी यहां पर समझाते हैं। पहले इसको जो आया इसको बाद में लिखेंगे। पहले शीला सो जाती है, ठीक है, शीला सो जाती है, क्या लिखेंगे, स्लीप, ठीक है, शीला स्लीप, ये हो गया शीला स्लीप, शीला सो जाती है। पढ़ते पढ़ते इसके लिए लिखना पहले भैया वाइल, उसी के बाद क्या लिख देना भैया, रीडिंग, फुल स्टॉप। ध्यान रखना इस चीज को, वाइल रीडिंग इसको लिखना है, तो जो भी होगा वाइल लिखकर इस मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देना, वाइल रीडिंग, वह पढ़ते पढ़ते सो जाती है। इसका अनुवाद ऐसे भी होता है, वाइल रीडिंग शी स्लीप्स, ऐसा भी। ये चीज आगे भी किया जा सकता है, लेकिन आपको चाहे आप यहाँ करें चाहे आगे करिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ करने के लिए, तो आप यहाँ करिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, स्लीप आया जो शब्द, देखो SLEEP, इस स्लीप मतलब होता है भैया सोना, और SLIP इस स्लीप मतलब होता है फिसलना। ध्यान रखिए इस चीज को, स्लीप 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 कहते हैं ना, स्लीप पर गए, स्लीप मतलब फिसलना, स्लीप मतलब सोना, इसके अंतर ध्यान रखिएगा। तुम क्या कह लो, ये देखो अभी तो मुख्य क्रिया का दोहराव हो रहा था, अब प्रश्नवाचक शब्द का दोहराव हो रहा है। सुनो, जब प्रश्नवाचक शब्द का दोहराव होगा, क्या क्या के लिए क्या लिखना है, व्हाट एल्स, इल्स लगाने से क्या क्या वो हो जाता है, ठीक है। वहां पर लो पहले व्हाट लिखे, उसके बाद डबल बार आया तो क्या लिख दिए, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स क्या क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द लिखा उठा, उसके बाद फिर डू यू ईट, ये देखो पूरा पूरा हो गया। इसी से आपको कंफ्यूजन हुआ था। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये आप आएगा तो आप कर सकते हो, हाउ एल्स, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, वेयर एल्स, ठीक है, इस प्रकार से। वह और क्या खाती है, लो फंस गए, और क्या खाती है, आपको समझ में आएगा क्या प्रश्नवाचक, क्या क्या तो यहाँ आया, लेकिन यहाँ क्या क्या उभय नहीं किया। तो सुनो मैं बताता हूँ, चाहे क्या क्या लिखा हो या और क्या लिखा हो, बतिया एक है। सुनो कैसे कह रहा कि वह और क्या खाती है, और क्या खाती, इसका मतलब है कि वह क्या क्या खाती है। और क्या आए, चाहे क्या क्या आए, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट एल्स। इसी प्रकार क्या क्या आएगा तो व्हाट एल्स, और क्या आएगा तब भी व्हाट एल्स। जैसे कैसे कैसे और कैसे, कैसे कैसे और कैसे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हाउ एल्स। बात समझ पाए, कहाँ कहाँ और कहाँ, जैसे कह दिया तुम और कहाँ जाते हो, और कहाँ, इसका मतलब तुम कहाँ कहाँ जाते हो, तो और क्या आ गया तो क्या क्या आएगा, तो बात को समझ गए ना। चलिए तो लिखेंगे व्हाट एल्स, प्रश्नवाचक शब्द लिख दिए, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, डैश सी ईट, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। बात समझ पा रहे हो, तुम पुस्तक पढ़ना चाहती हो, लो एक तो चाहना मुख्य क्रिया, एक पढ़ना मुख्य क्रिया, सॉरी ये पुस्तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वह पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो दो दो मुख्य क्रिया है कि नहीं। जब वाक्य में दो दो मुख्य क्रिया आ जाए, तो जो अंतिम में मुख्य क्रिया होगी उसको आप टेंस के अनुसार करिएगा। उसके बाद जिस मुख्य क्रिया में ना नी ने लगा होगा उसको आप इन्फिनिटिव या जीरेंट से करिएगा। अभी हम बता दे रहे हैं, लेकिन इन्फिनिटिव लास्ट में बताएंगे, वीडियो के लास्ट में। वह पुस्तक पढ़ना चाहती है तो क्या लिखेंगे भैया, सी, चाहना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वांट, सी वांट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे ही लगेगा अफर्मेटिव होने की वजह से। सी वांट्स, वह चाहती है, टू रीड बुक, समझ पा रहे हो हमारी बात को, टू रीड बुक। अब ये जो लिखा है, मैं तुम्हें पढ़ाता तो हूं, वह अवश्य चोरी करता है। तो ये दो एग्जाम्पल आपके जिम्मेदारी पर है, आप इसको करिए, और सही है कि गलत है आप जो है कि इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, वहां पर दीजिए। और अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है इस प्रकार के सेंटेंस को, वाक्य को करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, वहां पर बताइए, उसमें टाइप कीजिए कि सर मुझे इस टाइप के प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा वीडियो 4-5 मिनट का लेकर आऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो इसका जो है उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब जो है हम आपको ये जो है इस टाइप के प्रश्न कराते हैं, जो पढ़ना इन्फिनिटिव और जीरेंट, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। चलिए आइए इसी इतने में समझा देते हैं। सुनो, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या है और जीरेंट क्या, इसको समझो। सुनो, ये जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया में क्या लगा देना, सुनो इन्फिनिटिव है ना, 2 +
फर्स्ट, यानी मुख्य क्रिया की पहली अवस्था के पहले टू लगा देना, क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। जैसे देखिए टू रीड, ये आपका क्या बन गया इन्फिनिटिव बन गया। और सुनो जीरंड में क्या होता है, मुख्य क्रिया में क्या लगा देना भैया आईएनजी जोड़ देना। आईएनजी जोड़ेंगे, जैसे देखो गो है, गो में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा गोइंग। और जैसे रीड READ, रीड में आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो गया, ये क्या हो गया जीरंड हो गया। तो सुनिए मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगा देंगे तो क्या कहलाएगा भैया आपका जीरंड कहलाएगा, टू लगा देंगे तो इन्फिनिटिव कहलाएगा। बात समझ गए। सुनो एक थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं इधर साइड इसी के आधार पे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन बन जाएगा बाद में कि सर जी बताए थे आईएनजी लगेगा तो उसको इन्फिनिटिव समझेंगे। देखो इसको जैसे कह दिया जाए तो जैसे इसमें कहा जाए आई रीड और आई लाइक लिखते हैं, आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू रीड, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं आई लाइक रीडिंग। बात एक ही है, चाहे आप इन्फिनिटिव से जोड़िए, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ टू रीड पढ़ना, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ रीडिंग पढ़ना, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, ये हो गया। तो यहाँ पर जो ये रीडिंग लिखा हुआ है, और थोड़ा एक एग्जांपल और लेते हैं आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कह दिया जाए आई एम रीडिंग दिस बुक, बात को समझे थोड़ा सा, आई एम रीडिंग दिस बुक, तो बात को समझो। यहाँ पर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था पहले क्या है टू, ये क्या होगा भैया इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव हो गया। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा, ये क्या हो गया जीरंड, जीरंड। अब आपकी समझ में आता होगा सर जी ये तो जीरंड होगा, फिर ये क्या होगा, तो सुनो ये क्या होगा, ये आपका जो होगा मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, ये जीरंड नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या भैया जीरंड नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, जीरंड नहीं है, क्योंकि ये नियम से आया हुआ है। ये आई यानी आए के बाद आई एम लिखा हुआ, आई एम के बाद आईएनजी लगता है मुख्य क्रिया, ये नियम से आया हुआ है, इसकी वजह से ये मुख्य क्रिया है आपकी, ठीक है। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा है तो ये नियम से, इसकी वजह से मुख्य क्रिया हो, यहाँ पर जीरंड नहीं हुआ। लेकिन ये कौन सा नियम से आया है, तो सुनो, अगर ये नियम से आएगा आईएनजी लगा हुआ मुख्य क्रिया में तो ये मुख्य क्रिया होगी। अगर नियम से नहीं आता है, कोई नियम फॉलो नहीं करता है, तो अगर आईएनजी लगा होगा तो आपका क्या होगा जीरंड होगा। आप ये अच्छे समझ पा रहे हैं इन दोनों में मैच करके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है कि मिक्स एक्सरसाइज जो है कि समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो को लेकर, इस वीडियो में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो किसी भी प्रश्न पर, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ों को आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।